नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूँ चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं। गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत योजना में हुआ। 22 मई गुरुवार को 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का होगा लोकार्पण, प्रधानमंत्री करेंगे। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूँ चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर। अब से कुछ घंटे बाद माननीय प्रधानमंत्री जी गोला गोकर्णनाथ का अमृत भारत स्टेशन योजना में पुनर्निर्माण का उद्घाटन करेंगे सुबह 9 बजे। इससे पहले हम आए हैं गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर यहाँ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए। यहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं। पहले छोटी लाइन थी तो 22 ट्रेनें चलती थी। अब दिल्ली के लिए यहाँ से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। उद्घाटन करने से पहले कम से कम दिल्ली तक एक तो ट्रेन दे दीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा गोला गोकर्णनाथ के लोकार्पण से कुछ घंटे पहले हमने गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। हिंदी न्यूज़ के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी ने गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। यह ट्रेन मैलानी से चलकर आई है। हम स्टेशन पर मौजूद हैं। हमने गोला गोकर्णनाथ बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन के मुआयना किया। स्टेशन के बाहर लोकार्पण की तैयारियां चल रही हैं। टेंट लग चुका है, कुर्सियां लग रही हैं और बड़ी LED स्क्रीन भी चल रही है। इसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे। टिकट काउंटर खाली थे क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। टिकट काउंटरों पर कोई भीड़ नहीं है। हाँ, वेंडिंग मशीन पर कुछ लोग टिकट ले रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। यह गोला गोकर्णनाथ का बताया जाता है कि एरोप्लेन एयरपोर्ट की तरह से दिखेगा। गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन बाहर का दृश्य दिन का दोपहर 1 बजे का द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में हम पहुँचे, जिसमें नीचे उतर करके वेटिंग रूम में पहुँचे। स्टेशन में स्टील की कुर्सियाँ लगी हुई थी। कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लेटरिन बाथरूम बनाए गए थे जिन पर ताला पड़ा हुआ था। देखिए, महिलाओं वाला शौचालय, ये महिला लिखा हुआ है और शौचालय है, इस पर ताला पड़ा हुआ है। बड़ी लाइन का स्टेशन है, महिलाएं कहाँ जाएंगी। और यह पुरुष है, पुरुषों का शौचालय है। बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन, शौचालय में पड़ा है ताला। कैसे महिला और पुरुष शौचालय जाएंगे। अंदर का दृश्य हमने झिरी से कैद किया। शौचालय के भीतर लगता है कि वॉश बेसिन भी नहीं लग पाया है, ऐसा लगता है। और अब हमने स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन से पूरब की तरफ बढ़ने पर यह देखिए कैसा सौंदर्यीकरण है। ये टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए हैं, बजरी पड़ी हुई है, खाली रेलिंग लगी है। और इसके बाहर देखिए पूरी तरह से फर्श भी नहीं बना हुआ है, टूटा फर्श है। मदार और आग के पौधे ढेर सारे लगे हैं, गंदगी बिखरी पड़ी है स्टेशन के बाहर, प्रवेश द्वार के आसपास। जबकि शोरूम अच्छा होना चाहिए, गोदाम चाहे जैसा हो। शोरूम यानी कि स्टेशन का प्रवेश द्वार, स्टेशन के बाहर का दृश्य, चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी है। कैसा अमृत भारत है यह प्रवेश द्वार है। दूसरा, लोकेशन अच्छी है, लेकिन देखिए नाले में गंदगी पड़ी हुई है। स्टेशन के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन जाने वाला मार्ग सिंगल रोड बनी हुई है, दोनों तरफ फुटपाथ भी नहीं बना हुआ है, कच्चा रास्ता है और इतनी गंदगी है कि दूर तक बदबू आ रही है। स्टेशन के ठीक बाहर यह नाला है, सूख गया है। यह पहले नाला था, लेकिन कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी और शहर भर की गंदगी से यह नाला पट चुका है। चारों तरफ जलकुंभी है, मदार और आग के पौधे हैं, टंकी बनी हुई है। स्टेशन के बाहर लगभग कई एकड़ क्षेत्र गंदगी से पटा पड़ा है। कैसा अमृत भारत है। रेलवे द्वारा स्टेशन के बाहर न तो साफ़ सफाई की गई है, ना साज सज्जा की गई है और न ही अभी तक चूना डाला गया है। गंदगी का साम्राज्य है चारों तरफ। स्टेशन के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मिल गेट से स्टेशन जाने वाला मार्ग काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन गंदगी का साम्राज्य है। कहते हैं अमृत भारत योजना में यह कैसा अमृत भारत है जिसमें चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी है। घनघोर गंदगी स्टेशन के बाहर। स्टेशन के अंदर तो आप चमन बना दे रहे हो, लेकिन स्टेशन के बाहर देखिए सड़क तक नहीं बनी है। गंदगी इतनी है कि इतनी बदबू आती है कि देखने से ही शर्म आती है कि यह गोला गोकर्णनाथ का अमृत भारत स्टेशन है। देखिए पानी सड़ चुका है, पानी गंदा होकर के हरा हो चुका है और कूड़ा कचरा शहर भर का, ऐसा लगता है शहर भर का कूड़ा कचरा यहीं डाला जा रहा है। आदेश शर्मा, कल हमारे यहाँ पर ये अमृत भारत के तहत जो रेलवे स्टेशन हमारा चयनित हुआ है और इसी के साथ साथ हमारा मैलानी और लखीमपुर के साथ में हमारे नगर की जो कनेक्टिविटी है ये विभिन्न प्रांतों में एक साथ फैलने वाली है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। क्योंकि 8 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है। 8 साल तो हम लोग बहुत परेशान रहे हैं
और अभी तक यहाँ से गिनती की चंद ट्रेनें हैं, जबकि कहा यह गया था कि अब यहाँ से सीधे ट्रेनें कलकत्ता, हावड़ा और गुजरात, जम्मू कश्मीर और मुंबई तक मिलेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग सिर्फ पीलीभीत तक सीमित होकर रह गए हैं। मैं विजय सक्सेना तीरथ मोहल्ले का निवासी हूँ, स्टेशन के पास ही रहता हूँ और क्या करते हैं? मैं कृषि कार्य देखता हूँ, अपना एग्रीकल्चर देखता हूँ और वकील भी हूँ। स्टेशन पर आप खड़े हैं, कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी जी गोला गोकर्णनाथ के स्टेशन के पुनर्निर्माण का उद्घाटन करेंगे। पहले छोटी लाइन थी, अब बड़ी लाइन है। आपको क्या परिवर्तन लगता है, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं मेरी कि उन्होंने गोला गोकर्णनाथ जैसे छोटी काशी को अमृत भारत योजना के अंतर्गत इसको का सौंदर्यीकरण हुआ और इस स्टेशन पर काफ़ी यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई, किंतु इसके साथ ही मीटर गेज के टाइम पे बहुत सी ट्रेनें चला करती थी। आज वो ट्रेनें सब गायब हैं। सिर्फ 4 जोड़ी ट्रेनें चलती है जिनका समय भी उचित नहीं है और जो एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसमें 3 जनरल डिब्बे होते हैं जिसमें यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। सारे रिजर्व कोच होते हैं। मेरी मांग है कि कई ट्रेनें चलाई जाएं दिल्ली। क्या बरेली और दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है यहाँ पे? बिल्कुल एक भी ट्रेन नहीं है बरेली, बल्कि पीलीभीत के लिए बस एक ट्रेन जाती है और मेरी मांग ये है कि कम से कम दिल्ली के लिए, बरेली के लिए कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें दी जाएं और भी पुणे और मुंबई के लिए भी यहाँ से ट्रेनें दी जाएं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल श्री वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन से। साथियों, आज हम खड़े हुए हैं गोला स्टेशन पर और यहाँ जो है गोला स्टेशन पर जो गोला स्टेशन और मैलानी का जो कल अमृत भारत स्टेशन के नाम से यहाँ पे जो 103 स्टेशनों के पुनर्निर्माण में जो है इसका भी एक उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को हम बहुत बहुत साधुवाद का बधाई। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो उद्घाटन हो रहा है अमृत भारत स्टेशन के नाम से, इससे हमारे पूरे इलाके को एक नई दिशा मिलेगी, व्यापार में उन्नति आएगी और किसानों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिलेगी और हमारा जो गोला नगरी है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में जो है 1 महीने का मेला लगता है और उसमें जो बड़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, तो इससे जो है हम लोगों को बड़ी खुशी है। और मैं लोकेश कुमार गुप्त, साहित्यकार, पत्रकार, अध्यक्ष छोटी काशी विकास संघर्ष समिति गोला गोकर्णनाथ खीरी। अब से कुछ समय बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गोला गोकर्णनाथ के पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। सबसे दुखद बात यह है कि आज हमारे जिस रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का उद्घाटन होने जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ 5 ट्रेनें ही चलती हैं, जो मैलानी लखनऊ और मैलानी सीतापुर, मैलानी पीलीभीत के लिए ही जाती हैं। एक ट्रेन मैलानी से पीलीभीत का आवागमन होता है, एक ट्रेन का मैलानी से सीतापुर जंक्शन का आवागमन होता है और 2 ट्रेनें लखनऊ डालीगंज के लिए तक जाती हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन अभी चलाई गई है जो चलेगी सिर्फ सप्ताह में एक दिन लाल कुआं से कोलकाता के लिए चलेगी। बाकी और यहाँ पर कोई ट्रेनें नहीं है। यहाँ से पहले बताया गया था कि दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली क्या, यहाँ से बरेली तक के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। पहले छोटी लाइन में कितनी ट्रेनें चलती थी? छोटी लाइन में लगभग 20 ट्रेनें चला करती थी। यहाँ से लेकर के लखनऊ से मरुधर एक्सप्रेस चलती थी जो जोधपुर तक जाती थी। छोटी लाइन में जोधपुर तक जाती थी। जोधपुर तक राजस्थान के यात्री यहाँ से यात्रा करते थे। हम लोगों ने बड़ी लाइन में अभी क्या स्थिति है? कोई ट्रेन नहीं है। बड़ी लाइन में कोई ट्रेन नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोगों ने अभी एक ज्ञापन दिया था, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, रजिस्टर्ड किया था रेल मंत्री जी को, लेकिन कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। हमने इसमें मांग की थी, देखिए लखनऊ से वाया सीतापुर गोला गोकर्णनाथ जाने के लिए 4 एक्सप्रेस ट्रेन चलाने, लखनऊ से सीतापुर वाया मैलानी वाया पीलीभीत
अयोध्या वाराणसी आने जाने के लिए प्रत्येक स्थान के लिए 2-2 एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जानी। वाराणसी, गोला गोकर्णनाथ, अयोध्या और मथुरा में एक साथ, क्योंकि लोग दर्शन पूजन कर सके। गोला गोकर्णनाथ धार्मिक स्थली है, यहाँ से लोग सीधे पहुंच सके। मथुरा के लिए भी एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, जो अब इसलिए इस समय कोई भी ट्रेन नहीं है। क्या जो ट्रेनें चल रही हैं 5 ट्रेनें, इनकी टाइमिंग ठीक है लखनऊ जाने के लिए? एक ट्रेन सुबह 5:30 बजे है, उसके बाद दोपहर में 12 बजे है। कोई टाइमिंग ठीक नहीं है। कैसी टाइमिंग होनी चाहिए ट्रेनों की? टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग दैनिक यात्री हैं उनको भी यात्रा करने का अवसर मिल सके। पूरब और पश्चिम के ट्रेनों के लिए कैसी ट्रेनें चाहिए आपको प्रधानमंत्री से? हमने बताया तो कि हर जगह के लिए ट्रेन चाहिए। मथुरा के लिए चाहिए, अयोध्या के लिए चाहिए, काशी के लिए चाहिए, ताकि जो लोग हैं वृद्ध कम से कम अपने धार्मिक स्थलों तक तो दर्शन करने के लिए जा सके। गोला भी हमारी छोटी काशी पर्यटन स्थली है और यहाँ पर कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन कोई ट्रेनों की कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जो होनी चाहिए।